नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और आज की स्टोरी में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क चाइना की, जिसकी बेईमानी गद्दारी के किस्से तो हम आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसी हरकत जो इंसानियत को भी शर्मसार कर दे, रूह कांप जाए, दुनिया के सामने धीरे धीरे चाइना का वो चेहरा भी साफ हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको अपने आज के इस एपिसोड में। अंगों की तस्करी यूं तो एक संगीन अपराध है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि चाइना वो मुल्क है जहां ये अपराध पूरी निडरता के साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये लीगल है, इसलिए आज एक बड़ा कारोबार भी बन चुका है, जिससे चाइना को काफ़ी आर्थिक मजबूती मिल रही है। जी हाँ, अमानवीय व्यापार, मानव अंगों की कटाई और स्किल टू ऑर्डर अंग तस्करी नेटवर्क को चलाती है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, जो सालाना 1 लाख से ज़्यादा लोगों के ऑर्गन्स को काटती है और बेचती है। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मौजूदा समय में चाइना एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो अपने ही देश के कैदियों के किडनी, लीवर और हार्ट जैसे अंगों को बेचकर अरबों की कमाई करता है। अपने ही देश के कैदियों के अंग निकालकर बेचना, उन्हें मनचाही मौत दे देना और उसी व्यापार से खुद को आर्थिक संपन्न करना, कोई देश ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन ये फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग चीन में धड़ल्ले से होती है। चीन के चलाए जा रहे इस अंग तस्करी नेटवर्क को पूरा विश्व फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग कहता आ रहा है, यानी जबरन अंगों की कटाई करना, जिसका शिकार होते हैं चीन द्वारा हिरासत में लिए गए कैदी, जिन्हें जाति, भाषा और धर्म के आधार पर ये नागवार प्रताड़ना दी जाती है। हिरासत में रह रहे कैदियों को उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती ब्लड टेस्ट कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, फिर सही सलामत अंगों को बिना कैदी की मर्जी के उनके जिस्म से अलग कर दिया जाता है। लेकिन चीन ऐसा हर कैदी के साथ बिल्कुल नहीं करता, बल्कि कुछ चुनिंदा समुदाय हैं जिनके कैदियों के लीवर और दिल निकाल कर उन्हें मौत दी जा रही है। दरअसल चीन की सत्ता अपने ही देश के फालुन गोंगा और उइगर मुस्लिमों को लेकर थोड़े रोड़े समझती है अपनी राह में। तो फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग की पूरी जानकारी देने से पहले आपको ये बताते हैं कि ये दोनों समुदाय हैं कौन। दरअसल फालुन जाति वो है जिसका दावा है कि वो लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मेडिटेशन थेरेपी के जरिए करने में सक्षम है। इस समुदाय की शुरुआत हुई थी साल 1922 में, जिसके आध्यात्मिक गुरु हैं ली होंगजी। धीरे धीरे गुरु को मानने वालों की संख्या बढ़ती गई और इनके अनुयायियों की तादाद हो गई 10 करोड़ के पार, जो कि चीन की सत्ता के लिए बड़े खतरे की घंटी थी। अब इस बड़े संगठन के विस्तार को रोकने के मकसद से चीन के प्रेसिडेंट जियांग ने फालुन गोंग के समुदाय पर रोक लगा दी। प्रेसिडेंट द्वारा दलील दी गई कि भैया समुदाय और इसके अनुयायियों की अथाह बढ़ती गिनती देश की शांति के लिए खतरा बनेगी, इसलिए समुदाय पर रोक जरूरी है। ये तो हुई बात फालुन गोंग की। अब आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि चीनी हुकूमत का अत्याचार इस समुदाय के कैदियों पर क्यों बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरे हैं जिनकी अंग काटकर फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग की जा रही है, तो वो हैं उइगर मुसलमान। अब आपको उइगर मुसलमानों के बारे में भी ठीक से विस्तार से बता देते हैं। ये चीनी आबादी के बीच बसा एक ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय है जो चीनी सरकार इस समुदाय पर आरोप लगाती है कि ये देश में अलगाववाद और आतंकवाद को फैलाता है। इसलिए उइगर समुदाय के लोगों के साथ भी चीन में भेदभाव की नीति अपनाई जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। हेराल्डसन की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन ने करीब 1.5 लाख उइगर मुसलमानों को जबरन कैद किया, बुरी तरह उन्हें पीटा जाता है, हिंसक पूछताछ, फिर पिटाई के बल पर जुर्म कबूल कराना और उन्हें कैदी बनाना। इस तरह उइगर मुसलमानों के साथ ये सब हरकतें होती हैं और फिर उनकी सहमति के बगैर उनके अंग निकालकर बेच दिए जाते हैं। और तो और इन अल्पसंख्यकों की आबादी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इनकी महिलाओं की नसबंदी भी कराई जाती है। ताइवान के एक अखबार ने यह खुलासा किया कि कुछ सालों में उइगरों के जो समुदाय हैं उससे करीबन 84 अरब डॉलर की संपत्ति भी जब्त की गई है और काटे जा रहे उनके अंग, वो भी बिना उनकी मर्जी के, और कमाई फिर अरबों में। चीन की इस धंधे की कमाई को लेकर ASPI की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि चीन मानव अंगों की कालाबाजारी करके सालाना लगभग 1 अरब डॉलर के ऊपर कमाता है। रिपोर्ट के अनुसार किसी इंसान का स्वस्थ अंग 1.6 लाख डॉलर तक का
बेचा जा सकता है। हेराल्ड सन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच का समय ऐसा था जब 80,000 उइगर मुसलमानों की तस्करी करके देश के विभिन्न कारखानों में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, घर परिवार से अलग रखा गया, काम कराया गया और धार्मिक कार्यक्रमों में उन्हें भाग लेने से भी दूर रखा गया। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि अस्पतालों में किए गए ऑपरेशंस के नंबर और शॉर्ट वेटिंग लिस्ट से संकेत मिलता है कि लोगों के जबरन अंग निकालने का सिलसिला चीन में हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुआ, बल्कि लंबे वक्त से चीन इस धंधे में सक्रिय है। कब से ये भी मैं बताऊंगी आपको। हैरानी की बात तो ये है कि चीन में 1984 के कानून लागू होने के बाद कि जिन कैदियों को मौत की सजा मिल रही है, उन कैदियों के शरीर से काट पीट करके अंगों को निकालना लीगल कर दिया गया और उसके कुछ साल बाद ही यानी 90 के दशक से उइगर समुदाय के कैदियों के अंग निकालने की खबरें आनी शुरू हो गई। इसके बाद दशक बीतते बीतते फालुन गोंग भी इसी कतार में शामिल हो गया, उनके भी अंग काटे जाने लगे। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के मैथ्यू रॉबर्टसन ने अपनी एक रिसर्च में पाया कि चीन की जेलों में बंद कुछ कैदियों का ऑपरेशन जो जिंदा रहते मुमकिन नहीं है लेकिन जिंदा रहते कर दिया गया। अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कैदियों का ब्रेन डेड मानकर उनके शरीर से किडनी और हार्ट निकाल लिए जाते थे। इतना ही नहीं, कुछ कैदियों का तो ब्रेन डेड डिक्लेयर भी नहीं किया, उससे पहले ही उनकी सर्जरी कर दी जाती थी। इससे ज़्यादा हैवानियत भरा कारोबार भला क्या हो सकता है कि सजा याफ्ता मुजरिम को आप उसके जुर्म से बड़ी सजा देते हैं, उसके शरीर से उन हिस्सों को, उन अंगों को निकाल कर जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। ड्रैगन के कैदियों को दिए जाने वाले इस दर्द पर 2019 में फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग की छानबीन के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसने एक खुलासा किया कि कैदियों को मौत से पहले ही मार दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिना फांसी दिए कैदियों के शरीर से किडनी और दिल निकाल लिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एक्सपर्ट की माने तो उन्हें पुख्ता जानकारी मिली है कि जातीय, धार्मिक, अल्पसंख्यक कैदियों के बिना उनकी सहमति के ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, एक्सरे कराए जाते हैं, जबकि इन टारगेटेड जो प्रिजनर्स हैं उनके अलग दूसरे जो कैदी हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सामान्य तरीके से जेल में रहते हैं। ये स्पेसिफिक जो दो समुदाय हैं, इन लोगों के साथ ही ये चीज़ें होती हैं। उइगर समुदाय के कैदियों की जांच के बाद उनके अंगों के बारे में डाटा इकट्ठा करके फाइल तैयार की जाती है बाकायदा, और फिर जबरन उनके अंग काटे जाते हैं, फिर इनकी ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। इन तमाम आरोपों से अलग चीन सरकार फक्र से दावा करती है कि उसके यहाँ हर साल 10,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अब ये तो सरकारी आंकड़े हैं जिन्हें सरकार खुद कबूल रही है। दुनिया की नज़र से दबे छुपे कितने और ऐसे ट्रांसप्लांट होते होंगे जिनमें ड्रैगन ये सब करता होगा, अंदाज़ा लगाना इस चीज़ का मुश्किल है, क्योंकि कुछ स्वतंत्र सूत्रों का ये दावा है कि चीन में गुपचुप तरीकों से हर साल 25 से लेकर 50,000 लोगों के शरीर के अंग काट कर उन्हें कत्ल करके करीब 60,000 से 1 लाख तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग के इस धंधे को धड़ल्ले से चलाते चीन के यातना शिविर यूँ तो सबकी नज़र में है, लेकिन चीन इन यातना शिविरों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहता है। चीन कहता है कि जो लोग देश में अक्षम हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उन्हें व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। लेकिन कई रिपोर्ट इस बारे में कहती हैं कि इन्हीं शिविरों में चीन उन तमाम लोगों के अंग काटने का काम करता है, अंजाम देता है, जिन्हें वो दिन के उजाले में ग्रेजुएट कहता है और रातों रात गायब करके उनका नाम और निशान मिटा देता है। वर्ल्ड की एक फेमस मेडिकल ट्रांसप्लांट मैगजीन है जिसके हालिया आंकड़ों पर नज़र डालें तो 21वीं सदी की शुरुआत के साथ ही चीन में मानव अंगों की कटाई का ये अमानवीय खेल शुरू हो चुका था, जिसे लीगल कहा जाने लगा। काम आजकल खूब पैर पसार रहा है, जहां ट्रांसप्लांट के लिए लाए जाने वाले 95% अंग कैदियों के जिस्म को चीर कर निकाले जाते हैं। इसमें ज़्यादातर 28 से 29 की बरस के कैदी होते हैं जो हेल्दी प्रिजनर्स होते हैं। हैरान करती हैं ना चीन की काली रातों की ये स्याह करतूतें, लेकिन दुनिया में इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये काम ड्रैगन चाइना धड़ल्ले से कर रहा है। जो देश खुद को दुनिया का शक्तिशाली और सबसे विकसित देश मानता है, वो खुद के लिए ये भी मानता है कि वो मानवतावादी हैं।
कितना, वो आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ ही गए होंगे। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोज़ाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, ये काम लगातार जारी रखिए, क्योंकि आपका यही प्यार हमें मोटिवेट करेगा, देश रोज़ाना को आगे लेकर जाएगा और हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियोस। देखते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।